और ये सारे ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेंडर से टाई अप करना, बातें करना, ऑर्डर डिस्पैच कराना, सब वर यू डूइंग इट एवरीथिंग ऑन योर ओन? एवरीथिंग. आई वाज अ वन मैन आर्मी देन. तो जब मेरे फ्रेंड्स जो थे उनको अलग स्ट्रेस होता था कि असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, एग्जाम्स आ रहा है, सीवी बनाना है, तो मेरी प्रॉब्लम्स अलग होती थी कि डिलीवरी डेडलाइंस जो है वो मीट करनी है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग मैच करनी है. वो मेरी प्रॉब्लम्स ही तब अलग. तो आप कैसे मैनेज करती थी कि क्लासरूम में बैठे हैं, इधर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं और बीच में इधर से कस्टमर का कॉल आ रहा है? हाउ वर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? राहुल जी, ट्रस्ट मी, दैट वाजंट अ प्रॉब्लम सिर्फ तब, दैट इज अ प्रॉब्लम आज ऑल्सो. इवन आज भी तो मेरे हिसाब से कभी भी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ पैशन, तो टाइम मैनेजमेंट इजंट अ प्रॉब्लम. एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्लम होता है. क्योंकि मैं आई वाज 19 जब मैंने ये बिजनेस जो है स्टार्ट करा. उसके बाद 20 व्हेन आई वाज 20 तो मैंने पूरा 1 साल आफ्टर कॉलेज आई डिड नथिंग बट माई बिजनेस. मैंने कहा कि नहीं, सब चीज़ें छोड़ दो, अभी इफ़ यू फोकस ऑन वन थिंग तो उसमें फिर नंबर 1 बनो. एट दैट एज मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज हुई कि आई नीडेड टू लर्न अ लॉट मोर. मैं हूँ, आई एम ओनली 20 years old. तो वो जो कॉन्स्टेंट लर्निंग वाला फैक्टर है वो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है. और तब फिर मैंने ये डिसीजन लिया, आई विल मैनेज, मैं अपना बिजनेस भी मैनेज करूँगी एंड आई हैव टू डू माई MBA. वहाँ से अब जब मैं MBA करने, जहाँ पे आई एम करेंटली स्टडिंग इन पुणे, तो पुणे में मेरे साथ ऐसा होता है कि दिन में ड्यूरिंग द डे आई एम अटेंडिंग क्लासेस. जो क्लास के बीच में ब्रेक्स होते हैं, दे आर लाइक माई क्लाइंट कॉल ब्रेक्स. मतलब वो ब्रेक नहीं होता, मैं वहाँ पर लंच नहीं करती, मैं क्लाइंट से बातें कर रही होती हूँ. एंड देन ड्यूरिंग द इवनिंग आफ्टर माई क्लासेस आर एंडेड, फिर थोड़ा प्रोडक्शन सुपरवाइज करना और वो सब चीज़ें, फिर वो उस तरीके से होता है. लंच ब्रेक्स आपका ऑफिस टाइमिंग में कन्वर्ट हो गया? ऑफिस टाइमिंग्स, हाँ जी, बिल्कुल. वर्क मोड. बिल्कुल. बट दैट वे तो माई कॉलेज हैज ऑल्सो बीन वेरी सपोर्टिव. द टीचर्स, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज बीन वेरी सपोर्टिव. तो वो पूरा दे सपोर्ट मी. देयर लाइक कि हाँ, इफ यू नीड एनीथिंग बताओ, आई विल कवर फॉर यू, दैट वे. जब आपके डैड का भी बिजनेस टेक्सटाइल का था, तो क्या आप अपने डैड के ही फैक्ट्री को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या आपने, जब आपने बोला आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, आई वांट टू एस्टैब्लिश माई ओन आइडेंटिटी, तो क्या आपने अलग बिजनेस एंटिटी प्रॉपर ऑल सब अलग किया है, या पापा की फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रही है आप? पापा की फैक्ट्री का, पापा ने तो बहुत बोला था कि व्हाई डू यू हैव टू गो टू वेंडर्स, आई विल बिकम योर वेंडर, यू परचेज टी-शर्ट्स फ्रॉम मी, आई विल गेट इट मेड फॉर यू. बट तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर पापा की ही सपोर्ट से सब कुछ करना था, फिर पापा के लिए ही काम कर लेते हैं. तो फिर अगेन किसको तो बॉस है ही, फिर मैं कैसे बॉस हूँ? I wanted to do it on my own, सब कुछ. तो I found my vendors, I started working with them, and then फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपनी फैक्ट्री होनी ज़रूरी है. तो I set up a very small unit, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था. तो I set up a very small unit, वहाँ से शुरू करा, and now it is growing slowly and steadily. तो ये स्टडीज में आप तो कॉलेज में हैं, और आपका यूनिट जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? दिल्ली में है, पुणे में है? हमारा यूनिट दैट इज इन दिल्ली. तो हाँ जी, तो वो तो 1 साल से चल ही रहा था, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कैसे मैनेजमेंट हो रहा था वहाँ पे? क्लासेस आप अटेंड करें, फैक्ट्री का मैनेजमेंट कैसे? अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. तो वही पहले 1 साल तो मैं अप डाउन करती रही. अभी मेरा जो फर्स्ट ईयर मेरा MBA में निकला है, मैं अप डाउन करती रही, कभी दिल्ली आ रही हूँ, पुणे जा रही हूँ, वो मेरा बैक एंड फोर्थ चलता रहा. बट देन ओवर द टाइम देन वी इंस्टॉल्ड कैमराज, एंड देन वहाँ पर माइक्रोफोन्स लगा दिए फॉर मी टू गिव कॉन्स्टेंट डायरेक्शन टू द लेबर. फिर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है, लेबर जो है वो उस तरीके से हायर करी, एक मैनेजर रखा गया, वो सारा फिर वो सिस्टम जो है एस्टैब्लिश करा. बिकॉज आई थिंक अ गुड एंटरप्रेन्योर इजंट द वन जो खुद काम करे, जिसको काम करवाना आए, दैट इज अ गुड एंटरप्रेन्योर. It looks nice to hear this from a 22-year-old girl. अभी देश को आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, यंग माइंड्स की, डायनेमिक इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है, जो देश को ना आगे बढ़ाए, क्रिएट करे जॉब्स. यहाँ पे आप देखते हैं आपके आसपास में भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो बोलते होंगे यार कोई रेकमेंड करो कहाँ जॉब के लिए जाओ. डेफिनेटली मेरे तो नाउ दैट मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि दिल्ली से बाहर जाना एंड मतलब इन अनदर सिटी, वहाँ पर पढ़ाई करना, वहाँ पर नेटवर्किंग करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क.
So I have friends who are unemployed. I have friends who are trading and earning money. I have friends who are working in companies. They're still upset कि नहीं यार और चाहिए. I also have friends जो businesses भी कर रहे हैं but तब भी परेशान है. तो तब मैंने ये conclusion पे आया कि यार आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में. At my age, early 20s में हर बंदा परेशान ही है. तो at least do something that you love doing out of your passion.